Okay, friends, now it's lecture time. Very good morning to everyone. So, सब जाग रहे रहेंगे. चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. सम स्टार्ट करने से पहले कुछ रिवाइज करेंगे. ओके, रिवाइज करने का एक ही पर्पस है कि आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए विद इन द लेक्चर में ही आपको लर्न हो जाए. एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला के लिए. तो जस्ट कुछ पॉइंट्स रिकॉल करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. मेथड्स. There are two methods of constructing index number. First is simple aggregate method and second one is weighted aggregate method. Weighted aggregate method में स्टूडेंट हम weight assign करते हैं commodities को. weight is represented by W. W हम commodities को देते हैं. W का मतलब होता है, weight का मतलब होता है relative importance देना, suitable importance देना. Because every commodity is not equally important. हर एक कमोडिटी का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसलिए हम सुटेबल इंपॉर्टेंस देते हैं, सुटेबल वेट देते हैं कमोडिटीज को. अगर हम वेट देंगे तो फॉर्मूला में भी चेंजेस आएगा. एंड स्टूडेंट, वेटेड एग्रीगेट मेथड में आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर से रिलेटेड ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है. प्राइस इंडेक्स नंबर से रिलेटेड ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूलाज हम देखे वेटेड एग्रीगेट मेथड में, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए उसको पढ़ना है. ओके, उससे रिलेटेड एक भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको नहीं दिया हुआ है. प्राइस इंडेक्स नंबर में स्टूडेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने उनका खुद का फॉर्मूलाज दिया हुआ है अंडर वेटेड एग्रीगेट मेथड. फर्स्ट इज लास्पिरिस प्राइस इंडेक्स नंबर. स्टूडेंट, लास्पिरिस ने वेट क्या लिया हुआ है, लास्पिरिस ने वेट क्या असाइन किया है? बेस ईयर व्हाट? बेस ईयर क्या? प्राइस, क्वांटिटी क्या? Base year quantities are taken as weight under weighted aggregate method. लास्पेरिस ने क्या किया हुआ है, वेट बेस ईयर क्वांटिटीज को लिया है. देन पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर, पार्शिस ने वेट क्या लिया हुआ है? करंट ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट. ओके, एंड स्टूडेंट, अगर आपको लास्पेरिस एंड पार्शिस का फॉर्मूला आता है तो बाकी के फॉर्मूल्स आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. ओके, लास्पेरिस एंड पार्शिस का जो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है, उसमें वेट की जगह पर क्यू जीरो एंड क्यू वन आ जाएगा. लास्पेरिस में बेस ईयर क्वांटिटीज आएगा एंड पार्शिस में करंट ईयर क्वांटिटीज आएगा. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इजीली याद रहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट, डॉर्बिस बाउलिस प्राइस इंडेक्स नंबर. डॉर्बिस बाउलिस प्राइस इंडेक्स नंबर, इनका फॉर्मूला क्या होगा? या फिर इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवा के दिया था आपको, लॉजिक लिखवा के दिया था. डॉर्बिस बाउलिस प्राइस इंडेक्स नंबर. Yes, very good. It is arithmetic mean of Laspieris and Parsh's price index number. Arithmetic mean बोलो, एवरेज बोलो, आपको जैसे याद रख सकते हो आप वैसे उस टर्म में याद रखो. अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है लास्पेरिस एंड पार्शिस दोनों का इंडेक्स नंबर ऐड करने का, एंड ऊपर टू टर्म्स से तो नीचे डिवाइड बाय टू. तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया स्टूडेंट. यहाँ पे टॉर्बिस बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड P01 of D equal to, this is the formula, P0 of L plus P01 of P upon 2. Okay, ये फर्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट. सेकेंड फॉर्मूला भी आएगा. सेकेंड फॉर्मूला में क्या होगा स्टूडेंट? सिंपल, लास्पिरिस एंड पार्शिस के प्लेस पर उनका फॉर्मूला आ जाएगा. लास्पिरिस के प्लेस पर लास्पिरिस का फॉर्मूला आ जाएगा एंड पार्शिस के प्लेस में पार्शिस का फॉर्मूला आ जाएगा. दैट्स इट. ओके,
फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब आपको क्वेश्चन में लास्परेस एंड पार्शियस का आंसर पता है, देन गो फॉर फर्स्ट फॉर्मूला। ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का उधर पे, टाइम वेस्ट नहीं करने का। एंड सेकेंड फॉर्मूला कब यूज करने का फ्रेंड्स? जब आपको क्वेश्चन में लास्परेस एंड पार्शियस का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, एंड एंड हमको क्वेश्चन में या तो टोटल्स पता है, चार टोटल्स पता है, या फिर या चारों टोटल्स हम निकाल सकते हैं, देन गो फॉर सेकेंड फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला से करेक्ट आंसर आता है। देन फोर्थ वन इज फिशर्स आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर। फिशर्स आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर, देखो डॉर्बिस वॉली अगर आता है तो इसका अपोजिट इधर पे आएगा, फिशर्स में आएगा। डॉर्बिस वॉली क्या करते हैं? एवरेज एवरेज लेते हैं, तो फिशर्स उसका अपोजिट होता है। किसी को याद नहीं है? कल भी रिवाइज किया था स्ट्रॉन्ग। वॉइस इज। Hello, student. Now can you hear me? My voice is clear now. Okay, okay, okay. Thank you. हम लोग कहाँ पे थे स्टूडेंट? फिशर्स आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर। फिशर्स डॉर्बिस वॉली का अपोजिट जाता है, डॉर्बिस वॉली ने एवरेज लिया है, तो फिशर्स ने क्या किया है? इन्होंने जियोमेट्रिक मीन ले लिया है। जियोमेट्रिक मीन का मतलब होता है स्टूडेंट प्रोडक्ट, लास्पेरिस एंड पार्शियस का प्रोडक्ट निकाला, एंड उस प्रोडक्ट वैल्यू का उन्होंने रूट फाइंड आउट कर लिया, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा फिशर्स का? फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय P01 of F root of under the root of Lasferis price index number into Parsh's price index number. Okay, and second formula क्या होगा स्टूडेंट? सेम, अभी Lasferis एंड Parsh's के प्लेस पर उनका फॉर्मूला आएगा, दैट्स इट। फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करने का स्टूडेंट? जब आपको क्वेश्चन में वैल्यूज पता है, Lasferis एंड Parsh's का आंसर पता है, देन गो फॉर फर्स्ट फॉर्मूला। एंड सेकेंड फॉर्मूला कब यूज करने का स्टूडेंट? जब आपको क्वेश्चन में ना Lasferis एंड Parsh's का डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, देन गो फॉर सेकेंड फार्मूला। फिर सेकेंड फार्मूला के लिए वहां पे या तो टोटल्स दिया रहेगा आपको, या फिर आप टोटल्स फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिंक है, अगर आप रिलेट करोगे टर्म्स को तो आपको फॉर्मूला इजीली याद रह सकता है। या तो सेकंड ऑप्शन है रट्टा मारो, रट्टा मारोगे तो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए फॉर्मूला याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। इसलिए स्टूडेंट जितना हो सके उतना रिलेट करके लॉजिकली फॉर्मूला याद रखने का ट्राई करो। चलो, नेक्स्ट इज मार्शल इजविथ प्राइस इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट मार्शल इजविथ ने वेट क्या लिया हुआ है? यहाँ पे वेट आ जाता है, वेट इन्होंने क्या लिया है? मार्शल इजविथ प्राइस इंडेक्स नंबर, मार्शल इजविथ ने वेट क्या लिया है कमोडिटीज के लिए? यस, वेरी गुड स्टूडेंट। मार्शल इजविथ ने वेट लिया हुआ है एवरेज ऑफ बेस ईयर क्वांटिटीज एंड करंट ईयर क्वांटिटीज। लास्पेरिस में क्या होता है स्टूडेंट? वेट क्या लेते हैं? बेस ईयर क्वांटिटी को। पार्शियस में हम करंट ईयर क्वांटिटी को वेट लेते हैं, बट इन्होंने क्या कर दिया? बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज का एवरेज ले लिया इन्होंने। ओके, ये फर्स्ट फॉर्मूला याद रखने के लिए स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हम फर्स्ट फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय कैंसिलिंग द टू।
टू को कैंसिल कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। और स्टूडेंट ये सेकेंड फॉर्मूला को और हम लोग सिंपल सिंपल वे में लिख सकते हैं, कैसे, ब्रैकेट ओपन करके। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास तीन फॉर्मूलाज है, तो हम थर्ड वाला मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड फॉर्मूला ही यूज करेंगे। ओके, सिंप्लीफाई वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अगर आपको फर्स्ट याद रहता है, फर्स्ट का मतलब वेट याद रहता है क्या लेने का, तो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एंड देन लास्ट वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर। इन्होंने वेट क्या लिया हुआ है? यस, वेरी गुड स्टूडेंट। इन्होंने वेट लिया हुआ है जियोमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर क्वांटिटीज एंड करंट ईयर क्वांटिटीज। जियोमेट्रिक मीन का मतलब होता है बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटी का प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का, देन जो वैल्यू मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, उसका रूट फाइंड आउट कर लेना। दैट्स इट। इन्होंने वेट लिया। देखो रिलेट करो टर्म्स को। लास्पेरिस एंड पाशिस दोनों ने वेट अपोजिट लिया है। लास्पेरिस ने बेस ईयर क्वांटिटी को वेट लिया है, पाशी ने करंट ईयर क्वांटिटी को वेट लिया हुआ है, अपोजिट जा रहे हैं। फिर डॉर्बिस बाउली एंड फिशर्स, ये दोनों अपोजिट है। डॉर्बिस बाउली क्या करता है? एवरेज लेता है। लास्पेरिस एंड पाशिस का एवरेज लेता है। तो फिशर्स क्या करता है? इन्होंने जियोमेट्रिक मीन ले लिया लास्पेरिस एंड पाशिस का। मार्शल इजरिथ क्या करता है? एवरेज लेता है। किसका? एवरेज ऑफ बेस ईयर क्वांटिटीज एंड करंट ईयर क्वांटिटीज वेट लेता है। तो वॉल्स अपोजिट जाता है। तो वॉल्स ने क्या किया? वेट क्या लिया? इन्होंने प्रोडक्ट निकाला, मतलब जियोमेट्रिक मीन ले लिया बेस ईयर क्वांटिटीज एंड करंट ईयर क्वांटिटीज का। okay? चलो फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था स्टूडेंट कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में एक थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग ने कुछ देखा था, रूट वैल्यू। अगर रूट के अंदर का टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन उसका रूट आंसर कैसे निकालना है, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो हम लोग ने कल देखा था। ओके, चलो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 82। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन में अगर कुछ करेक्शन होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, या फिर आपको क्वेश्चन में ही दिखेगा रेड से हाईलाइट किया हुआ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। इफ P01 of L equal to 90, this is Lasperis index number। हाँ, Lasperis price index number L। L का मतलब होता है Lasperis एंड ये P है, P01 है। P01 इज प्राइस इंडेक्स नंबर, तो ये Lasperis प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 90 एंड P01 of P, that is Parsh's price index number is given 40। Find Dorbis Bowley's price index number and Fisher's price index number। Okay, पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया स्टूडेंट। क्वेश्चन में हमको दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फर्स्ट, लास्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर का वैल्यू एंड सेकंड पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर का वैल्यू। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, डॉर्बिस पाउलिस एंड फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर। देखो दो वैल्यूज दिया है एंड दो वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्टूडेंट बोलो डॉर्बिस बाउली एंड फिशर्स। तो सबसे पहला डॉर्बिस बाउली फाइंड आउट करेंगे। तो बोलो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करूँ या सेकंड फॉर्मूला यूज करूँ? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे? स्टूडेंट फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा? यस, 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 वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला आएगा। सिद्धार्थ, यहाँ पे ना फर्स्ट फॉर्मूला आएगा। क्यों फर्स्ट फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट? देखो मैंने आपको बोला था फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करने का, जब आपको लास्पेरिस एंड पार्शियस का आंसर डायरेक्टली पता है। आंसर डायरेक्टली पता है, देन गो फॉर फर्स्ट फॉर्मूला। और स्टूडेंट लॉजिकली भी सोचो, यहाँ पे आप सेकंड फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। ओके ओके ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते यहाँ पे। क्यों नहीं यूज कर सकते सर? सेकेंड फॉर्मूला के लिए चार टोटल्स चाहिए हमको एंड चारों टोटल्स दिया नहीं है भाई। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उतना ही हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे डॉर्बिस बाउली के लिए। एंड स्टूडेंट बोलो फिशर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फर्स्ट या सेकेंड? फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट फॉर्मूला मैं यूज करूँ फिशर्स का या सेकेंड यूज करूँ? यस, वेरी गुड, हियर वी यूज फर्स्ट फॉर्मूला। फिशर्स के लिए भी फर्स्ट फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट। फर्स्ट फॉर्मूला क्यों आएगा? बिकॉज आपको यहाँ पे लास्पेरिस एंड
पार्शियस का आंसर पता है, देन फर्स्ट फॉर्मूला वी यूज, एंड सेकंड फॉर्मूला हम लॉजिकली भी यूज नहीं कर सकते. सेकंड फॉर्मूला के लिए अगेन 4 टोटल्स चाहिए. 4 टोटल्स चाहिए, वो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है. तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉर्बिस बॉली एंड फिशेस दोनों के लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. स्टूडेंट आई नो दैट अभी सिंपल है सॉल्व करना, एक बार प्रेजेंटेशन देख लो कैसे करेंगे. सोल्यूशन लिख दिया. स्टूडेंट सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखो यहाँ पे. क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज दिया था स्टूडेंट वो मैंने लिख दिया यहाँ पे. अब यहाँ पे स्टूडेंट हम फॉर्मूला यूज करेंगे. सबसे पहला क्या फाइंड आउट करना है हमको, डॉर्बिस बॉली प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है. एक मिनट ना स्टूडेंट, यहाँ पे ना लिख भी देते हैं ऐसा. डॉर्बिस बॉली हमको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क, एंड फिशर्स नहीं पता है. क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो लिख दिया, एंड जो टर्म हम फाइंड आउट करें उसको भी लिख दिया. नाउ वी यूज डॉर्बिस बॉली का फॉर्मूला. 90 plus 40 upon 2, 130 upon 2, and the answer is बोलो. Yes, answer is 65. तो डॉर्बिस बॉली मिल गया स्टूडेंट हमको. स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट. ये फर्स्ट हो गया स्टूडेंट. अभी हम लोग फिशर्स का भी फाइंड आउट करेंगे. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. चलो स्टूडेंट मैं ना स्लाइड चेंज करे हुए. फिशर्स का भी हम फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे. मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिख दिया है. अंडर द रूट ऑफ लैस्पेरस का वैल्यू क्या था, 90 एंड 40. 90 इंटू 40, 9 4 36 होता है, 2 zeros. अभी स्टूडेंट बोलो इसका आंसर क्या होगा. रूट ऑफ 3600. आंसर इज 60. तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो रूट वैल्यू था देखो परफेक्ट स्क्वायर था. 3600 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 60. तो इसका आंसर आ गया 60. ओके. तो स्टूडेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि रूट वाला वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना हो. ओके. लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए पता है स्टूडेंट, इन केस कभी आपको सॉल्व करना पड़ा तो आपको पता होना चाहिए कि रूट वैल्यू कैसे निकालना है अगर रूट के अंदर का टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो. लास्ट में लिख देते स्टूडेंट. डॉर्बिस बॉली का आंसर हमको 65 मिला था. सॉरी. एंड फिशर्स का आंसर हमको मिला था 60. लेट्स इट. ओके. स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट. अभी स्टूडेंट देखो यहाँ पे दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे. तो स्टूडेंट ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 60. स्टूडेंट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले पूछती हूँ किसी को डाउट है क्या. किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो यहाँ पे पूछ लेना स्टूडेंट. चलो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6. if summation of p0 q0 equal to 140, summation of p0 q1 equal to 200, summation of p1 q0 equal to 350, and summation of p1
Q1 इक्वल टू 460। स्टूडेंट एक चीज आपको बोलना था यहाँ पे, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो थर्ड टोटल दिया है ना, रुको, क्वेश्चन में जो थर्ड टोटल दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड टोटल है, वहां पर क्या दिया है सिंबल, उन्होंने समेशन ऑफ P0Q0 दिया है, नहीं, समेशन ऑफ P0Q1 दिया है, तो वो चेंज कर लेना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड टोटल है, वहां पर आएगा समेशन ऑफ P1Q0 इक्वल टू 350, समेशन ऑफ P1Q0 आएगा। आपके टेक्स्ट बुक में रॉन्ग वैल्यू दिया स्टूडेंट, वहां पे दिया है समेशन ऑफ P0Q1, समेशन ऑफ P0Q1 आपको ऑलरेडी दिया है, तो स्टूडेंट ये करेक्शन है। जिस समेशन को मैंने ब्रैकेट ड्रॉ, बॉक्स ड्रॉ किया रेड से, वो चेंजेस है, वहां पर आएगा समेशन ऑफ P1Q0, दिस इज द चेंजेस। तो ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में रेक्टिफाई कर लेना स्टूडेंट। थर्ड टोटल है आपका समेशन ऑफ P1Q0, समेशन ऑफ P1Q0। ओके, फाइंड द लास्परिस प्राइस इंडेक्स नंबर, पार्शियस, डॉर्बिस बॉलिस एंड मार्शल इज विद प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको चार टोटल्स दिया हुआ है, चार टोटल्स दिया है, स्टूडेंट चार इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इज लास्पिरिस, सेकेंड इज पार्शियस, थर्ड इज टॉर्बिस बॉली, फोर्थ इज मार्शल इज विद प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, लास्पिरिस का फॉर्मूला आपको पता ही है स्टूडेंट, P01 of L इक्वल टू समेशन ऑफ P1Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0Q0 इंटू 100, ये लास्पिरिस का फॉर्मूला हो गया। पार्शियस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ P1Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0Q1 इंटू 100। ओके, लास्परेस एंड पार्शियस का फॉर्मूला स्टूडेंट मैंने स्क्रीन पर लिखा है। अब स्टूडेंट आप मुझे बताना, लास्परेस एंड पार्शियस के लिए जो टोटल्स रिक्वायर्ड है, क्या उनका वैल्यू हमको क्वेश्चन में पता है? लास्परेस एंड पार्शियस के लिए जो टोटल्स रिक्वायर्ड है, टोटल्स का वैल्यू रिक्वायर्ड है, क्या हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली पता है? यस, आपको क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली ये टोटल्स दे दिया है, लास्परस का टोटल भी पता, सॉरी, समेशन ऑफ P0 पता है, समेशन ऑफ P0Q0, सॉरी Q1 पता है, समेशन ऑफ P1Q0 एंड समेशन ऑफ P1Q1 का भी आंसर पता है। तो स्टूडेंट लास्परस एंड पार्शियस के लिए जो टोटल्स रिक्वायर्ड है, उनका वैल्यू हमको डायरेक्टली पता है, तो लास्परस एंड पार्शियस का प्रॉब्लम सॉर्टेड है। अब स्टूडेंट डॉर्बिस बाउली के लिए, अब स्टूडेंट आप मुझे आंसर दोगे, डॉर्बिस बाउली के लिए मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रिफर करूंगी, फर्स्ट वन या सेकेंड वन? डॉर्बिस बाउली के लिए फर्स्ट या सेकेंड? ओके ओके ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे अभी देखो ध्रुव ने आंसर दिया है मैं सेकेंड फॉर्मूला, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप डॉर्बिस बाउली के लिए फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो एंड सेकेंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दोनों करेक्ट रहेगा। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला इसलिए स्टूडेंट कि यहाँ पे लास्पिरस एंड पार्शियस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लास्पिरस एंड पार्शियस का आंसर हमको पता चल जाएगा, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं एंड सेकंड फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्यों स्टूडेंट मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला में हमको 4 टोटल्स चाहिए, देखो, एंड ये जो चारों टोटल्स चाहिए रहते हैं डॉर्बिस बॉली के सेकंड फॉर्मूला में, वो लास्पिरस एंड पार्शियस का ही तो टोटल होता है, एंड चारों टोटल्स दिया हुआ है, तो स्टूडेंट देन चॉइस इज योर, आप फर्स्ट भी यूज कर सकते हो, आप सेकेंड भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पे फर्स्ट यूज करूंगी बिकॉज मैं टाइम बचाऊंगी, कैलकुलेशन बचाऊंगी मेरा यहाँ पे, क्योंकि मुझे लास्पिरस एंड पार्शियस का आंसर पता रहेगा, मुझे अगर आंसर पता रहेगा तो देन गो फॉर फर्स्ट फॉर्मूला, आप सेकेंड भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं।
गिवन वैल्यूज पहले लिखेंगे स्टूडेंट. Summation of P0 Q0 equal to 140. ओके सर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है टोटल्स. देन फर्स्ट क्या बोला है स्टूडेंट, हमको लास्परेस बोला है. लास्परेस प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय. अब स्टूडेंट देखो, सिर्फ लिखने का मेहनत है और कैलकुलेशन बस, बाकी हमको पूरा क्लियर है. यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करना है. देखो मैंने लास्परेस का फॉर्मूला भी लिख दिया स्टूडेंट. यहाँ पे अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं. क्या क्या है यहाँ पे. हाँ, 350 अपॉन 140 इंटू 100. 0 0 गेट कैंसिल. 35 एंड 14 स्टूडेंट ये दोनों 7 से डिविजिबल है. 7 2 जा 14 होता है. 7 5 जा 35. तो 5 अपॉन 2. स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट. 5 अपॉन 2 इंटू 100 है.